देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे, आपके दिमाग में एक चीज निगेटिव जरूर आ सकती है, हमारे कोर्स में तो रेसिस्टिविटी थी ही नहीं। ये आप लोगों के दिमाग में सीबीएसई ने भर दिया है, तो फ्री में पास हो, आगे बढ़, भीख मांग। आप करेंगे अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर। अब आपका कॉपर वायर, अब सॉल्यूशन अगर आप देखो आपका करेंगे तो देखो इसका सॉल्यूशन होगी, ये कॉपर वायर है आपका, दिस इज द कॉपर वायर हैज अ डायमीटर। ये देखो डायमीटर, अब यहाँ पे इतनी पतली तार है, इसमें डायमीटर कहाँ से दिखेगा आपको? अब आप सिंपल है, इसलिए इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर लो। ये देखिए, ये ऐसे बना करके इसको ब्रॉड कर लीजिएगा समझने के लिए। ये देखिए, ये जो कॉपर वायर है, अब मैंने इसको थोड़ा ब्रॉड कर लिया, इसका जो डायमीटर है ये देखिए कितना है, 0.5 mm। तार को मैंने थोड़ा मोटा बना करके आपको डायमीटर दिखाने के लिए किया है सर। ओके, पहली चीज तो आपके देखो इसके, अब आपका देखो, अगर मैं इसके साथ साथ इसको गिवन में जोड़ दूं, आपका देखो सबसे पहले तो मैं देखो रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर, इसकी रेसिस्टिविटी का सिंबल क्या होता पता है आपको? जिसको रो लिखते थे हम, रो, ये ऐसे पी को ऐसे मोड़ते थे, देखो पी, ये इससे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर, दिस इज द यूनिट। ध्यान रहे। अब आप करो, पहली चीज ये दी हुई है गिवन। दूसरी चीज आपका डायमीटर ऑफ कॉपर वायर, तो D इज इक्वल टू आपको 0.5 mm। आप जरा आप अपनी अक्ल का इस्तेमाल करिए, तो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला देखो, ये क्या होता है रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला, जरा देखिए आप अपनी कॉपी में क्या है, R इंटू ए अपॉन एल होगा। छोड़ दीजिए, अब आप करें, अब रेसिस्टिविटी R का मतलब देखो ओम, यूनिट रेसिस्टेंस की यूनिट ओम। एरिया, पहले तो मैं इसको क्लियर कर दूं, ए फॉर एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया तार का, अपॉन ये एल आपकी जो लेंथ होती है। अब आप इसके अगर यूनिट करेंगे, ओ इंटू एरिया मीटर स्क्वायर होगा, अपॉन ये देखो आपका ए मीटर, इससे एक पावर एक कैंसिल हो जाती है आपका, देखो इसलिए ये ओम मीटर यूनिट आती है। सबसे पहले तो आपका ये देखो, यहाँ पे भी जो फॉर्मूला लगा, x की पावर m अपॉन x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m माइनस n, यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ये क्यों बताया मैंने आपको? क्योंकि डायमीटर यहां देखिए आपका नाम mm में दिया है, mm में, अब क्या होगा सर? कन्वर्ट करेंगे, कैसे बताइए कन्वर्ट करेंगे? आपने बोलते बताइए कन्वर्ट करिए। इसको अगर सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू आपका 100 सेंटीमीटर हो गया, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm हो गया। यस, अब आपका 1 मीटर इज इक्वल टू 100 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000 हो गया। बिल्कुल आपका देखो 1 मीटर इज इक्वल टू, ये देखो इतना आपका mm हो गया। देखिए इसका मतलब 1 mm इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 मीटर। ये ट्रांजैक्शन करना, तभी मैंने कहा कितने बच्चे करते हैं आपकी क्लास में। अब आप तो 0.5 mm इज इक्वल टू 0.5 अपॉन, इसको 10 टू दी पावर, इसको 10 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं, और जब 0.5 और इंटू ये ऊपर चले जाएगा तो 10 टू दी पावर 3 मीटर, ये डायमीटर आपका आ जाएगा।
पढ़न कोई बात नहीं, ये आ रहा है आपका नाम देखो दिस इज ओके सर, ड्यू टू द डिस्टर्बेंस आपका नाम देखो दिस। तो डायमीटर आपने निकाल दिया सर, आपने निकाल दिया इसको। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका रेडियस भी आप निकालेंगे। तो रेडियस जब आप ये डायमीटर आपका निकालेंगे तो d इज इक्वल आपका 0.5 और इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर आपका। तो देखो, तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। तो देखो आपका 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर अपॉन 2, इससे इसको काट दीजिएगा। 0.25 आपका इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। आज का बच्चा इतना नहीं करनी, इतने में उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो देखो इतना, ये जो आपका ये पोर्शन है देखो, ये रेडियस हुआ और ये इतना रेडियस, तो ये आपका देखो ना, ये आ गया 0.25 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। क्यों निकाला होगा मैंने, क्योंकि वहां एरिया है, देखो एरिया पर। अब आप देखो कहाँ गया वो वायर, मैंने रखा था यहाँ पे, तार मैंने वायर रखी थी। चलिए उसका डायमीटर मैं आपको दिखाता तो बिल्कुल इतना पतला आपका ना देखो एनी हो, ये आपका निकल गया। अब आपका रेसिस्टिविटी डायमीटर आपका से रेडियस आपने निकाल दिया। अब आपका था ए वाले पार्ट के लिए आपका देखो ए क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वायर रेसिस्टेंस, आर इज इक्वल टू यहाँ पे 10 ओम इसमें। तो कई बच्चों की तो धज्जियां यही उड़ जाएंगी, पहले तो उनकी समझ में ही नहीं आ रहा। अब यार, अब इसके बाद आपका नाम देखो दिस एक गिवन हो गया। टू फाइंड आउट में दो चीजें निकालनी है। तो टू फाइंड आउट का पहला पार्ट हमने लेंथ निकाली, ये देखिए लेंथ ऑफ कॉपर वायर। ये जो है इस कॉपर वायर की आपको लेंथ निकालनी है सर। अब आपका देखेगा ना दिस, तो अब ना फिर ए आपका ये फिगर हमने यहाँ पे बना ही दिया था, बी में आपका गिवन हो ही गया, सी आपका ये हो गया, एंड डी में आपका देखो ना रिक्वायर्ड फॉर्मूला यूज। रेसिस्टिविटी जिसको आप स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहते हैं, इस वो क्या है आपका देखो R इंटू ए अपॉन ए, सिर्फ इन दोनों में होगा आपका अपनी प्लेसेस पे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड रिप्लेसमेंट में ये जाएंगे। देयरफॉर नाउ तो देयरफॉर आपका देखो ना दिस L इज इक्वल टू आर ए अपॉन ये रेसिस्टिविटी, ये फॉर्मूला ये हो गया बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड रिप्लेसमेंट। L इज इक्वल टू R 10 ओम इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर। ये देखिए आ रहा है समझ में, पाई आर स्क्वायर है सर, और अपॉन रेसिस्टिविटी आपका। तो पाई आर स्क्वायर को देखो पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, पाई का मतलब 22/7 देखो, और आर का मतलब देखो, आर का मतलब 0.25 इंटू 10 टू द पावर -3 इसका स्क्वायर करेंगे। अब आपका क्या हो जाएगा, पहले तो मैं इसको रेसिस्टिविटी कितनी दी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8
L इज इक्वल टू पाई, पाई देखो ये 22/7 मैंने यहाँ लिख दिया, आपका देखो नीचे आ जाए तो इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। अगर आप देखिए 22/7 की वैल्यू रखेंगे और नीचे आपका 1.6 एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ आपका देखो, तो व्हेन A by B is separate and C is separate, तो ये आपका A by BC हो जाएगा। इसलिए इस 7 के साथ 1.6 इंटू 10⁻⁻8 आ जाएगा और ये 0.25 और इंटू 10⁻³ देख लीजिए आप। अब आप करें L इज इक्वल 10 इंटू 22 इंटू 25 का स्क्वायर 625, लेकिन डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस का 4 हो जाएगा, डेसिमल 0.0625 आप लिख सकते हैं इसको, देखो और इंटू 10⁻, if power has a power, third law of exponent है, power are multiplied to each other, तो 10⁻⁻6 upon 7 into 1.6 into 10⁻8 हो गया सर, देख लीजिए। अब देखिए L इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 10 इंटू 22 इंटू 625 अगर आपका कर देते इंटू 10⁻6 आप कर देते अपॉन 7 इंटू ये डेसिमल के बाद 1 2 3 4 4 डेसिमल तो आगे देखिए आपका, और इंटू ये 16 हो गया, तो 16 हो गया तो ऊपर एक डेसिमल आपका है, एक 10 और हो गया आपका नाम, और इंटू ये 10⁻8 आपका हो गया। आफ्टर रिमूविंग द डेसिमल फ्रॉम द न्यूमरेटर, नीचे आपका जो कितना है, बल्कि क्यों एक 0 और आएगा 10,000, 4 नीचे आएंगे, यहाँ से सिर्फ एक ही आएगा, तो देखो 1 2 1 2 ये आ गया देखो। N इज इक्वल टू 22 इंटू 625 इंटू 10⁻⁻6 देखो अपन, और अपॉन 7 इंटू 16 और इंटू 10⁻10। चेक करिए, रेसिस्टिविटी माइनस में होनी चाहिए, हाँ बोला ही नहीं आपने, माइनस में सर तो इसको ऊपर भी देख दो, मल्टीप्लाई एक मिनट सर, यहाँ देखो तो 7 इंटू 16 और इंटू 10⁻, ये 2 प्लस के हैं और ये माइनस का 6 है। अब ये यहाँ फिर ये फॉर्मूला x की पावर m अपॉन x की पावर n इज इक्वल x की पावर m माइनस n, ये वैसे भी 6 से 6 कैंसिल हो, अभी 11 जा और ये 8 जा, l इज इक्वल 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, 22 और 5 27, 11 6 जा 66, 68 अपॉन 56। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, तो अप्रॉक्सीमेट आपका L इज 122.7 मीटर। वो गलतियां मत देखिएगा, गलतियां ये देखिएगा कि यहाँ कहीं गलतियां आपने कन्वर्ट करने में, काटने में, तो देखो आपका ना ये इसको जब डेसिमल हटाए तो नीचे आपका आगे देखो यहाँ गलती क्या हो गई थी, -8 था हमने +8 कर दिया था, तो ये आपका 2 0 इसके साथ आपका जब होंगे, ये एक्चुअल में ऐसे 10⁻⁻8 इंटू 10⁻², ये यहाँ पे फिर फॉर्मूला फर्स्ट वाला x की पावर m इंटू x की पावर n इज इक्वल x की पावर m प्लस n होता है ना, 10⁻⁻8 प्लस 2 इज इक्वल 10⁻⁻6 हो जाएगा, तो 10⁻⁻6 से -6 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 जो आपका नाम होता है, तो लेंथ ऑफ कॉपर वायर जो आपकी L इज इक्वल टू 122.7 ऐसे इस। अब बताइए आप कितने बच्चे कर सकते हैं हिंदुस्तान में, सबको पास, फ्री में पास होना चाहिए, बस माँ बाप को भी वही चाहिए, मास्टरों को तो चाहिए CBSE, मेहनत नहीं करनी है, रिजल्ट अच्छा आ जाना चाहिए बिना मेहनत के।